आर्य बंधुओं, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज खटखट टोल पर हम लोग एकत्र हुए हैं इस महासम्मेलन में। मैं नमन करता हूं इस धरती को जिसने एक आतताई सरकार से टकराने का साहस किया और अपना पौरुष दिखाया। आज हम महर्षि दयानंद स्वामी जी की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। वो युग प्रवर्तक, वो महान ऋषि जिन्होंने इस देश को पाखंड रूढ़ियों और अंधविश्वास से दूर एक नई व्यवस्था की तरफ ले जाने का काम किया। भाइयों, मेरा पैतृक गांव खटखट कला है जालंधर के पास, और एक समानता है मेरे गांव के नाम में और आपके गांव के नाम में, तो बहुत ही आपसे नजदीकी का अनुभव करता हूं। मेरे परिवार के 3 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया। मेरे परदादा सरदार अर्जुन सिंह जी, उनसे यह परंपरा चली जो महर्षि दयानंद जी से मिले जब वो पंजाब के दौरे पे 1890 के आसपास आए। मेरा परिवार महाराजा रणजीत सिंह के सेना में था और उसके बाद जब अंग्रेजों का राज हुआ तो खेती बाड़ी करने लगे। तो जब महर्षि जी पंजाब आए तो मेरे परदादा जी उनके दर्शन करने के लिए गए और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आर्य समाज में प्रवेश किया और उन्हें दीक्षा स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दी। ये स्वामी जी की प्रेरणा का फल था कि सरदार अर्जुन सिंह जो एक साधारण किसान थे वो आर्य समाजी बने और संध्या, हवन और शास्त्रार्थ उनका जीवन बन गया। उन्होंने अपने तीनों बेटों सरदार भगत सिंह के पिता किशन सिंह जी और उनके भगत सिंह जी के चाचा सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह को आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ाया। भगत सिंह जी के पिता पर 42 राजद्रोह के मुकदमे चले। सरदार अजीत सिंह किसान नेता थे जिन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर पगड़ी संभालो जट्टा नाम का एक तहरीक चलाई और सरदार स्वर्ण सिंह ने 1910 में लाहौर सेंट्रल जेल में अपना बलिदान दिया। साथियों, सरदार अजीत सिंह को बाद में अंग्रेजों के दोबारा जेल में भेजने से बचने के लिए कहा गया कि आप पुनः विदेश चले जाएं। वो पहले भी 2 वर्ष बर्मा में जेल में रह के आए थे और बाद में अगले 39 साल उन्होंने ईरान और यूरोप के दूसरे शहरों में रह के आज़ादी के संघर्ष को आगे बढ़ाया और नेताजी के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज बनाई। ये विरासत थी जिससे सरदार भगत सिंह आए और उन्हें वो प्रेरणा मिली कि देशभक्ति के, आज़ादी के रास्ते पे आगे बढ़ना है। वो छोटे थे 12 साल के जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्दोष हिंदुस्तानियों पे गोली चलाई। 13 अप्रैल 1919 के दिन जब बैसाखी मनाई जा रही थी तो सरदार भगत सिंह 12 साल के थे, लाहौर से चुपचाप एक दिन स्कूल नहीं गए, अमृतसर आए और वहां से शहीदों के खून से लथपथ मिट्टी को लेके वापस जब शाम को देर से घर पहुंचे तो भाई बहनों को इकट्ठा किया और कहा कि नमन करो इस मिट्टी को जिसमें उन निर्दोष हिंदुस्तानियों का खून है जिन्हें बिना किसी वजह के अंग्रेजों ने गोली से उड़ा दिया। इस चीज ने उनके जीवन को एक नई मोड़ दिया और बाद में वो क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। सरदार भगत सिंह के अलावा बहुत से दूसरे क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनके साथी अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जो काकोरी एक्शन में जिन्हें फांसी हुई और दूसरे बहुत से नौजवान, वो सब महर्षि जी की प्रेरणा से आजादी की संघर्ष में कूदे
और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां तो शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में रहते थे और दोनों दो जिस्म एक जान थे। उनकी उन नौजवानों के ऊपर इतना महर्षि जी का प्रभाव पड़ा कि अगर मैं राम प्रसाद बिस्मिल के शब्दों में कहूं, उन्होंने कहा, यदि देश हित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, तो भी न इस कष्ट को यानी ध्यान में लाऊं कभी। देश भारत में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा मृत्यु का देशोपकार कर्म हो। तो उन नौजवानों के जीवन को उन्होंने मोड़ दे दिया। सरदार भगत सिंह ने लाला लाजपत राय जो एक प्रमुख आर्य समाजी थे, पंजाब के वयोवृद्ध नेता थे, उनके अपमान का बदला लेने के लिए सोनेट से कबज किया। सेंट्रल असेंबली में उन्होंने बम फेंके। वो किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, वो करोड़ों जानों की, करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज को अंग्रेजों के बहरे कानों तक पहुंचाने के लिए थे। तो साथियों, ये जो बलिदान हुए, ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए, जिसमें अंधविश्वास ना हो, पाखंड ना हो, रूढ़ियां ना हो, जिसमें सामाजिक बुराइयां ना हो, उनके लिए दिए गए। आज संघर्ष करने के लिए उन तरीकों की जरूरत नहीं जो सरदार भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने किए। आज जरूरत है कि हम समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ें और अपने समाज को जागृत करें, उसे अंधविश्वास से, रूढ़िवाद से दूर हटाएं और जैसी बुराइयां भ्रष्टाचार की, जैसी बुराइयां कन्या भ्रूण हत्या की हैं, उन्हें अपने समाज से दूर करें। मैं ये भी कामना करूंगा कि इस सदन में जो प्रस्ताव रखे गए वो पास हों और दिल्ली में महर्षि जी की स्मृति में एक अच्छा संग्रहालय स्मारक बने, जिसमें जो उन्होंने सबको प्रभावित किया उसके बारे में भी उल्लेख हो। तो मैं इन शब्दों के साथ इस आयोजन के जो टीम है, नौजवान, उन सभी को बधाई देता हूँ और आपसे आगे